सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। पिछली तारीख पर जब ईडी ने नोटिस जारी करने की मांग की थी, तब जज ने कहा था कि अभी पूरे कागज उनके सामने नहीं है। लगता है ईडी ने कागज पूरे कर दिए हैं। अगली सुनवाई 8 मई को है। ईडी इन दोनों के अलावा अन्य आरोपियों सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आदि के विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र पेश कर चुकी है। यानी मां बेटे की मुश्किलें और बढ़ गई है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और इसका लाभ कांग्रेस नेताओं को मिला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अभी केस की मेरिट्स पर बहस नहीं होगी, केवल आरोपियों को समन देने से पहले उन्हें सुनने का मौका दिया जाएगा। ईडी ने कहा कि अगर कोर्ट नोटिस जारी करता है और आरोपियों को सुनता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां बिना सुनवाई के समन जारी करने पर कार्रवाई को रोका था। 7 मई 2025 को अगली सुनवाई होगी। इस दिन कोर्ट तय करेगा कि वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य को समन जारी करेगा या नहीं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में से एक है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में से एक है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के बीच हुए लेन देन को लेकर गहरे सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने 90.21 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज एजेएल को दिया, जिसे बाद में चुकाया नहीं गया। 2010 में यह कर्ज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बदले में यंग इंडियन ने एजेएल की 99% हिस्सेदारी और 2000 करोड़ मूल्य की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस लेन देन को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानते हुए जांच शुरू की। अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें उन्हें क्रमशः आरोपी नंबर 1 और 2 नामित किया गया। ईडी के अनुसार यंग इंडियन ने कोई भी चैरिटेबल गतिविधि नहीं की, जैसा कि उसका दावा था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि संपत्तियों का यह ट्रांसफर एक आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का हिस्सा था। इस मामले में बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में शिकायत दर्ज की। सोनिया और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया। स्वामी का दावा था कि वाईआईएल और एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया और शेयर धारकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और जस्टिस मार्कंडेय काटजू जैसे शेयर धारकों ने भी आरोप लगाया कि उनके शेयर बिना सूचना के वाईआईएल को हस्तांतरित किए गए। कांग्रेस का दावा है कि वाईआईएल एक गैर लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य नेशनल हेराल्ड को फिर से स्थापित करना और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बचाना था। पार्टी का कहना है कि कोई वित्तीय अनियमितता या मुनाफा नहीं कमाया गया और ये मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाइयों को बदले की राजनीति करार दिया और कहा कि यह भाजपा द्वारा गांधी परिवार को निशाना बनाने की साजिश है।